माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास आया हुआ एक और सवाल है, एक फादर के पास जाकर के कैसे पाप स्वीकार करना है। मेरे विचार में वो व्यक्ति मुझे कैथोलिक नहीं लग रहा था, फिर भी मैंने बोला मैंने क्लास लूंगा। पाप स्वीकार हमें मालूम होना चाहिए केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो बपतिस्मा ग्रहण किया है। हमने बीती क्लासों के अंदर उसके विषय में चर्चा कर चुका है। पाप स्वीकार संस्कार बपतिस्मा के बाद करने वाले पापों के लिए। बपतिस्मा ग्रहण किया उसके बाद जो गलती करने वाला पाप क्षमा करने के लिए ईसा मसीह ने पुरोहितों को अधिकार दिया। ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु के बाद, इसका मतलब उसके योग्यता के द्वारा बपतिस्मा में हमारा सारे पाप क्षमा हो रहा है, और पुरोहित के द्वारा भी मिल रहा है, उनके ही क्रूस मृत्यु का पुण्य फल है। लेकिन उस पाप बपतिस्मा के बाद करने वाले पापों के लिए ही पुरोहितों को अधिकार दिया है। सबसे पहले पाप क्षमा पुरोहित के द्वारा जब बपतिस्मा देता है, तो बपतिस्मा के पहले जितने भी पाप किया वो सारे पाप उसमें क्षमा हो चुका है। इसका मतलब सबसे पहला पाप क्षमा कैसे होगा? पाप स्वीकार के द्वारा नहीं। इसका मतलब बपतिस्मा के पहले कोई पाप स्वीकार नहीं होता। यदि एक वयस्क व्यक्ति मान लो 40 साल 50 साल की उम्र में क्रिस्तीय धर्म को अपना रहा है, उनको कैटेकिज्म दिया जाता है, बाइबल सब सिखाया जाता है, प्रार्थनाएं सिखाया जाता है और संस्कारों के विषय में सिखाया जाता है। इसके बाद उसको एक पाप स्वीकार के लिए भी तैयारी करवाता है। लेकिन बपतिस्मा देने के पूर्व में उस व्यक्ति का पाप स्वीकार नहीं हो सकता। किसी भी पुरोहित को बपतिस्मा नहीं दिया, उनका पाप स्वीकार करने का अधिकार भी नहीं दिया है। पुरोहितों को पाप क्षमा का अधिकार बपतिस्मा प्राप्त लोगों का पाप क्षमा करने के लिए अपने धर्म प्रांत के बिशप के द्वारा पुरोहितों को जो लिखित जो अधिकार दिया है, उसके द्वारा उनको बपतिस्मा प्राप्त पुरोहित लोगों का पापों को क्षमा करने का अधिकार है। इसका मतलब पाप स्वीकार संस्कार बपतिस्मा के पूर्व नहीं हो सकता। मेरे विचार में यदि अगर उतना बात समझ में आया, तो बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद जो करने वाला उन गलतियों का पाप स्वीकार कैसे करना है, उसके लिए मैंने कल के क्लास में भी 5 स्टेप्स बोल करके दिया, 5 स्टेप्स। सबसे पहले अंतःकरण की जांच करना। अंतःकरण की जांच करने का क्या रीति है? इसके बाद मैंने बोला उसके लिए पश्चाताप करना। पश्चाताप में एक दृढ़ निश्चय करता है, वो तीसरा स्टेप है। अब से ऐसा गलती ना करने का निर्णय करते हुए और पापों को छोड़ना और एक दूसरे के साथ भी मेल मिलाप, सबों के साथ मेल मिलाप। यदि मैं दूसरों को क्षमा नहीं करता, मेरे पाप क्षमा नहीं होता, इसीलिए पहले मेल मिलाप का निर्णय। इसके बाद एक पुरोहित के पास जाकर के अपने पापों को बोलना पड़ता है।
अभी यहाँ पर एक और बात मैं बोल करके देता हूँ, अनेकों लोग एक मिस्टेक करता है, कई बार कंप्लेंट भी करता है। हमारे इस YouTube चैनल में भी मैंने ऐसे कई कंप्लेंट पढ़ा हो और उधर में जवाब भी दिया है। हमारे पल्ली में फादर लोग पाप स्वीकार के लिए नहीं बैठते हैं, कभी कभी जैसे अभी चालीसा में या क्रिसमस के समय पर ऐसे ऐसे कभी कभी बैठता है करके कई लोग कंप्लेंट करते हैं। सभी पुरोहितों को प्रतिदिन मिसा के पूर्व में पाप स्वीकार सुनने के लिए बैठना चाहिए। यदि मान लो कोई गलत ऐसा पुरोहित है, नहीं बैठ रहा है, उनके पास समय नहीं है उस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए उन्हें उस पल्ली में बिशप ने नियुक्त किया, तब भी आपका एक और काम है। पुरोहित को छोड़ो ना, पुरोहित नहीं बैठ रहा है, लेकिन आपका काम है, आपको यदि पाप स्वीकार करना है, समय के पूर्व में चर्च में आइए और पुरोहित से जाकर के मिलकर के बोलना, मुझे फादर पाप स्वीकार करना है। वो मिसा अर्पित करने के लिए आया है, कहीं से दौड़ करके वहां जाकर के बोलेगा तो संभव नहीं, क्योंकि पूरा कलीसिया मिसा के समय के लिए उस 8 बजे है तो 8 बजे इंतजार कर रहा है। आप 8 बजे आकर के फादर से बोलेंगे, नहीं हो सकता। इसलिए आप 7:30 बजे पहुंच जाइए, पुरोहित से जाकर के बोलिए, फादर जी आइए, मुझे पाप स्वीकार करना है। यदि वो पुरोहित मना करता है तो आप उसका कंप्लेंट बिशप से करना। ऐसे पुरोहित हमारे पल्ली में नहीं रहना चाहिए, सीधी सी बात। प्रतिदिन आप कर सकते हैं, आप किसी भी समय पल्ली में आकर के पुरोहित बैठना भी जरूरी नहीं है। आप उनके मकान में जा कर के, आप वहाँ जा कर के आग्रह कीजिए, मुझे पाप स्वीकार करना है। कोई भी पुरोहित इसका इनकार नहीं कर सकता है कि कैनल लॉ के द्वारा उनको बांध कर रखा है। लोग अगर पाप स्वीकार के लिए आग्रह करते हैं, वो पुरोहित इनकार नहीं कर सकता। इसलिए आपका हक है अपने पुरोहित के पास जाकर के आग्रह करना, मुझे पाप स्वीकार करना है। वो आएगा। तो पुरोहित नहीं बैठा है, ये एक्सक्यूज नहीं है कि हम पाप स्वीकार नहीं करें। ये एक गलत सोच है। फादर नहीं बैठा इसलिए पाप स्वीकार नहीं किए। अगर मिस्सा बलिदान है, खत्म हो गया, इसके बाद भी आप जाकर बोल सकते, फादर जी मुझे पाप स्वीकार करना है। उनको आना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा। तो वो एक एक्सक्यूज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कैसे पाप स्वीकार करना है। मैंने पिछले साल भी शायद या उससे पहले कई बार पाप स्वीकार का क्लास ले चुका हूँ और उसमें बताए हुआ बात को ही मैं दोबारा बता रहा हूँ। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक, उसी को मैं अपने सामने रखा हूँ अभी, इसी से मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। इस किताब का पेज नंबर 165 से 165 से पाप स्वीकार का पूरे कार्यों को लिखा हुआ है। उसको अच्छी तरह पढ़ना और उसके अनुसार विश्वास करते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार करना। और सोमवार के क्लास के अंदर मैंने एक पुरोहित से पाप स्वीकार करने का क्या ज़रूरत है, इसको भी मैंने बता करके दिया। हमें करना है, तब भी हमारा पाप क्षमा होगा। तो एक अच्छा पाप स्वीकार, सही पाप स्वीकार करना ये भी जरूरी है। अंधकरण की जांच करने के बाद, पश्चाताप करने के बाद, एक दृढ़ निश्चय के साथ पुरोहित के पास जाना। चौथा स्टेप है पुरोहित के पास जाना और पापों को बोलना। इसका मतलब उससे पहले 3 स्टेप को करने के बाद, तैयारी के बाद हमें एक पुरोहित के पास जाना चाहिए। फादर मुझे पाप स्वीकार करना है। पुरोहित जहाँ बैठा है, कन्फेशनल कहते हैं, वहाँ हम घुटना जो घुटना टेक सकता है घुटना टेकना, अन्यथा आप भी एक कुर्सी में उनके बगल में बैठ सकता है। यहाँ एक और बात मैं बोल करके देता हूँ, अनेकों लोग में कई लोग सिखाता हुआ भी मैंने सुना, गलत एक शिक्षा और चलता है। आप एक व्यक्ति एक पुरोहित से पाप नहीं बोलता है, यीशु से, ईश्वर से पाप स्वीकार कर रहा है। ऐसी एक प्रकार का शिक्षा मैं कई बार सुना है।
शायद इस शिक्षा के पीछे का कारण ये होगा, कई लोग एक पुरोहित से जाकर के पापों को बोलने में डरता है, शर्म करता होगा। उनको आश्वासन देने के लिए एक डायलॉग शुरू किया, वहां पर पुरोहित नहीं बैठा, वहां पर यीशु बैठा है, ईश्वर बैठा है, इसलिए आप पाप को ईश्वर से बोलना करके। ये एक झूठी शिक्षा है, ये कलीसिया की शिक्षा नहीं है। ये झूठी शिक्षा है, ये कलीसिया की शिक्षा नहीं है। पुरोहित वहां पर बैठा है, हमारा पल्ली पुरोहित होगा या हमारा परिचित का कोई भी पुरोहित होगा, वो पुरोहित ही है, वहां यीशु नहीं, बल्कि इन पर्सना क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्त के स्थान पर अर्थात अधिकार प्राप्त व्यक्ति, क्रिस्त नहीं बैठा है, क्रिस्त से अधिकार प्राप्त व्यक्ति बैठा हुआ है। मेरे विचार में ये बात आपको समझ में आया। क्रिस्त नहीं बैठा, आप क्रिस्त से नहीं बोलना, आपको पापों को एक मनुष्य को एक पुरोहित से ही बोलना है। जो पुरोहित क्रिस्त से अधिकार प्राप्त किया हुआ है, आपका पाप क्षमा कर सकता है। अगर उतना समझ में आया है तो आप वहां पर बैठा हुआ उस पुरोहित से ही बोलना है, फादर जी मुझे आशीष दीजिए, मैं एक पापी हूं। सबसे पहले घुटना टेक करके या बैठ करके पुरोहित से यही बोलना है, फादर जी मुझे आशीष दीजिए, मैं एक पापी हूं। एक पापी व्यक्ति एक पुरोहित जो अधिकार प्राप्त व्यक्ति के पास जाकर के बैठा है, उससे पहले ही पुरोहित हमें आशीष देता है। फिर भी अगर आशीष दिया है तब भी हमें ये बोलना है, मैं एक पापी हूं। वहां पर हम अपने को विनम्र करना शुरू किया, वहां पर शैतान गिरना शुरू हो गया। इसके बाद मैंने पिछला पाप स्वीकार कब किया ये बोलना है। पिछला पाप स्वीकार मैंने कब किया ये बोलना बहुत ही जरूरी। मान लो बपतिस्मा के बाद पहला परम प्रसाद ग्रहण करने वाला बच्चे पहली बार कन्फेशन कर रहा है, वो बच्चे बोलेंगे मेरा ये पहला पाप स्वीकार है। अगर पाप स्वीकार उससे पहले हो चुका है तो वो व्यक्ति बोलना है मेरा पिछला पाप स्वीकार कब हुआ, 1 सप्ताह हुआ या 5 दिन हुआ या 1 साल हुआ, कब हुआ, ये बोलना जरूरी है, ताकि वहां से हमने जो गलती किया उसके विषय में बता रहा हूं। ये सब साफ साफ बोलना है। अभी तीसरा, यदि पिछले पाप स्वीकार में लज्जा के कारण हम कोई पाप छिपाया हुआ है, नहीं बताया, उसको हमें बताना है। मैंने पिछले पाप स्वीकार में इसको लज्जा के कारण नहीं बोला था, पाप होकर के काफी टाइम हो चुका है। इस प्रकार उस पाप से जो लज्जा लगने वाला या पाप स्वीकार का अगला एक और नियम यह है, जो बड़ा पाप जो आत्मामारू पाप होता है, जो आपको लज्जा देने वाला जो पाप है, बोलने में शर्म लग रहा है, ऐसा पाप को सबसे पहला बोल दीजिए। सबसे पहले वही बोलना जो आपको लज्जा दे रहा है, जो आत्मामारू पाप, बड़ा पाप जो किया, जो बड़ा पाप जो लज्जा देने वाला पाप एक बार आप पुरोहित से बोल देंगे, बाकी सब पाप बोलने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। यदि छोटे छोटे पाप बोलते रहेगा, फिर वो बड़ा पाप को हम क्या करेंगे, छिपा कर रखेंगे, बोलेंगे नहीं। शैतान बोलेगा मत, बस करो। ये शैतान का एक चाल है। इसलिए जो लिस्ट बनाना, उस लिस्ट के अनुसार जो कागज रख करके उस कागज को देख करके पढ़ करके बोलना, मैंने ये गलती किया, ये गलती किया। जो बड़े बड़े पाप होता है, उदाहरण के लिए एक हत्या करना, व्यभिचार करना, है ना, अबॉर्शन करना, या चर्च ईश्वर के खिलाफ चर्च में मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेना, या मिस्सा बलिदान में भाग लिया अयोग्य रीति से, पाप अवस्था में, आत्मामारू पाप किया हुआ है, उसके अवस्था में मैंने प्रभु को ग्रहण किया, सैक्रिलेज से, एक्सकम्युनिकेशन वाला पाप है। ऐसे ऐसे पापों को हमें साफ साफ बोलना और उसकी संख्या बोलना जरूरी है। संख्या, कई पापों का संख्या बोलना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए
अगर मैं जाकर के फादर से बोला, फादर जी मैंने चोरी किया, यह एक झूठा पाप स्वीकार है। चोरी किया का मतलब क्या है? क्या चोरी किया? घर से कुछ चोरी किया, कुछ पैसा चोरी किया, क्या चीज चोरी किया? किसी की किताब चोरी किया? हमें ये साफ साफ बोलने की जरूरत है। चोरी किया ये बोलना गलत है। हमने क्या चोरी किया और कितना चोरी किया ये बोलना जरूरी है। और दूसरा एक और, हम मान लो दो व्यक्ति मिलकर के चोरी किया, मान लो दो व्यक्ति मिलकर के चोरी किया, हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे हाँ फलाना व्यक्ति के कारण मैं भी चोरी किया करके, फलाना व्यक्ति ने मेरे से चोरी करवाया। चोरी नहीं, कोई भी पाप ऐसा है ना, मुझे दारू पिला, फलाना दोस्त ने मुझे दारू पिलाया, फलाना ने। पाप स्वीकार के अंदर इस प्रकार का एक्सक्यूज, जो गलतियों के को कमजोर कराने वाला, उसकी तीव्रता को कम करने वाला शब्द को इस्तेमाल नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, दूसरों का नाम नहीं लेना चाहिए पाप स्वीकार में। दूसरों का नाम नहीं लेना है। उसके साथ, फलाने के साथ मैंने गलती किया ये नहीं बोला। उसका व्यक्ति कौन है वो बताना नहीं है। मैंने व्यभिचार किया, किसके साथ किया करके बोलने की जरूरत नहीं है। आपने व्यभिचार किया, कितनी बार किया, यह सब बोलना जरूरी पड़ता है। किसके साथ है वो पाप स्वीकार में, और पूर्वों तो पूछने से भी आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को आपके पाप स्वीकार में नहीं लेके आना। और कुछ और बात भी है, ये भी ध्यान से सुनना। कई लोग पाप स्वीकार में आकर के, मेरे पति ने मुझे मारा, दूसरे व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, रोना भी शुरू कर देगा। पर किसका पाप स्वीकार कर रहा है? ये काउंसलिंग नहीं है। पाप स्वीकार में अपने पापों को, अपने गलतियों को बोलना। पति ने अगर आपको मारा है तो आपने क्या किया वो बात बोलना है। मेरे पति के साथ झगड़ा हुआ, मैंने पति को गाली दिया, मैंने पति को मारा, या मेरे पत्नी को मैंने मारा, पत्नी को गाली दिया, इस प्रकार हम बोल सकता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे दारू पिलाया, ये बोलना वो पाप की तीव्रता को कम करना। और पाप को, जैसे आदम ने हेवा के ऊपर डाला, हेवा ने शैतान के ऊपर डाला, और ईसा मसीह को सारा पाप अपने ऊपर उठाना पड़ता। यह कार्य नहीं करना, अपने गलतियों को साफ साफ बोलने का तरीका। तो इस प्रकार मन में सोचने, बुरे बुरे विचार आ रहा है, गंदी गंदी स्वप्न देख रहा है, ऐसा देखना, सुनना, दूसरे लोगों का बुराई कर रहा था, मैंने उसको सुना, गालियाँ मैंने सुना, ये सब जो हमारे अंदर आया हुआ, वो सब चीज़ों को भी हम छोटे छोटे पाप बोलते हैं। उसको भी हमें बोलना है। केवल आत्मामारू पाप ही नहीं, ऐसे छोटे छोटे पापों को भी बोलने के लिए कैनलो हमें सिखाते हैं। और दूसरी बात है, जो लिस्ट में बनाया हुआ सारे पाप खुल्लम खुल्ला, साफ साफ, क्लियर, पुरोहित को समझना चाहिए, ऐसे हमें बताना है। पापों को सब बोलने के बाद पुरोहित से हमें बोलना है, फादर जी जो पाप मैंने स्वीकार किया, बोला है, उस पापों के लिए, और मुझे याद नहीं है, सचमुच में याद नहीं है, सभी पापों के लिए मैं पश्चाताप करता हूं। जो पाप स्वीकार किया और याद नहीं है, सबों के लिए पश्चाताप हमें करना है। लेकिन पाप क्षमा किसके लिए मिलेगा? जो पाप हमने बोला है। जो पाप हमने नहीं बोला उसके लिए पाप स्वीकार करे बगैर हमें क्षमा नहीं मिलता है। और जान पूछ करके किसी पाप को नहीं बोलना, इस पाप स्वीकार का नाम भी झूठा पाप स्वीकार है। ईश्वर को धोखा देने का प्रयास करने वाला, ये शैतान का स्वभाव है। तो ये हमें सतर्क रहना है। तो हमारे ये बात सुन करके, फादर जी जो पाप मैंने स्वीकार किया, पश्चाताप करता हूँ, जब बोलेंगे, पुरोहित को समझ आएगा, हमें जो बोलना है बोल दिया। तब पुरोहित के द्वारा हमें कुछ उपदेश देता है। ध्यान से सुनना उसको,
वो उपदेश ईश्वर की ओर से जो संदेश है, देखो प्रतिपुरुष बैठा है, ईश्वर के स्थान पर बैठने वाला व्यक्ति जो बोल कर दे रहा है वो ईश्वर का शब्द जैसे एक नबी का शब्द है। वो हमें आश्वासन का शब्द जो करना चाहिए, कैसे सर्वदा बताना चाहिए, जो भी वो बोल कर दे रहा है, ईश्वर का प्रेम का, वो करुणा का, दयावान ईश्वर के विषय में जो बोल कर दे रहा है, वो सुनते वक्त हमारे हृदय में अपने आप ईश्वर का निवास होता है। और उसके अंत में हमें कुछ प्रायश्चित करने के लिए बोलते हैं। अगला स्टेप जो 5वां स्टेप जो होता है प्रायश्चित करना, उसको भी ध्यान से सुनना। क्या प्रायश्चित करने के लिए प्रभु ने बोला? वो तो प्रायश्चित करना ही करना है। और पाप के अनुसार हमें सभी पापों के, बड़े विशेषकर आत्मा पाप के अनुसार हर पाप के लिए हमें पश्चाताप प्रायश्चित करना जरूरी है, प्रायश्चित करना जरूरी है। और पुरोहित इसके अंत में पापों को क्षमा करते हुए प्रार्थना करते हैं। अपने को मिला हुआ अधिकार के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे पापों को क्षमा करता है। कई पुरोहित हम लोगों से उस समय पर बोलते हैं आप पश्चाताप की विनती बोलिए, अर्थात एक दृढ़ निश्चय कीजिए अब से ऐसा गलती नहीं करने का। अगर पुरोहित नहीं बोला है तब भी पुरोहित जब हमारे पापों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना जो कर रहा है, उस समय पर हमें हृदय से पश्चाताप की विनती बोलते हुए दृढ़ निश्चय करना, जो पाप मुझे अभी पाप स्वीकार के द्वारा क्षमा मिल रहा है, उन पापों को दोबारा ना करने का एक दृढ़ निश्चय करना है। और सबों के साथ मेल मिलाप का जीवन अभी जीने का एक निर्णय करना है। इसके बाद पुरोहित में बोलेगा जाने के लिए, तब हमें वहाँ से उठ करके अपने स्थान में जा करके प्रायश्चित विधि सब निभाना है। यदि उस समय पर प्रायश्चित विधि नहीं कर सकता है, जल्दी से जल्दी उसका प्रायश्चित विधि को हमें पूरा करना है। इसी को पाप स्वीकार कैसे करना है। और एक और बात बोल करके देना चाहूँगा यहाँ पर, एक पाप स्वीकार के द्वारा हमारे सारे पाप मिट जाता है। इब्रानियों का पत्र दिया है 8:12 में प्रभु कहता है उन पापों को मैं याद नहीं करूंगा, उन पापों को मैं याद नहीं करूंगा। यदि प्रभु याद नहीं करता है तो हमें क्यों याद करना है, चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो। ईश्वर का वचन नबी इसहाक के द्वारा हमें मिला है। नबी इसहाक का ग्रंथ दिया 1 वाक्य 18 में लिखा है, तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, हिम की तरह उज्जवल किया जाएगा। तुम्हारा पाप किरमिज की तरह मटमैला क्यों ना हो, ऊन की तरह स्वेद किया जाएगा। इसलिए आओ हम एक साथ विचार करें, पाप स्वीकार करेंगे, पापों को छोड़ेंगे। प्रभु हमें हिम की तरह उज्जवल कर देगा, ऊन की तरह स्वेद कर देगा। हमारे सारे पाप मैलापन सब इस पाप स्वीकार के द्वारा दूर हो गया। जिस प्रकार एक बछड़ा कचड़ा में पड़ कर के अपनी माँ गाय के पास जब पहुँचते हैं, माँ अपने जीवों से छांट छांट करके उस बच्चे के शरीर को साफ करता है। हम जैसे जैसे पापों को पुरोहित से बोला, उसी समय पर प्रभु के उस क्रूस मृत्यु रक्त के द्वारा हमारे पाप पूरा प्रभु स्वीकार करते हुए हमें उस पाप से मुक्ति देने का कार्य है इस पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा। इसके बाद उन पापों को याद नहीं करना, लेकिन कभी कभी विशेषकर कुछ पाप हमें बार बार याद दिलाता है। क्यों याद आता है, क्यों याद आता है? मैं बोलूँगा उसका एक ही कारण है, मैं बलहीन हूँ, दोबारा ऐसा पाप कर सकता हूँ। उस पाप से दूर रहने के लिए सतर्कता बरताने के लिए याद आ रहा है। वो आपको दुखी करने के लिए नहीं। मान लो आप कहीं सड़क में चल रहा था, गाड़ी तेजी से जाकर के आपके कपड़े में कुछ कीचड़ गिर गया, आप जाकर के तुरंत अपने कपड़े को साफ करेंगे, धोएंगे, इसके बाद उसको सुखाएंगे, इसके बाद उसके ऊपर इस्त्री लगाएंगे, दोबारा उस कपड़े को आप पहनेगा। आपको याद आएगा कल ये तो इसमें गंदगी गिरा था, और तुरंत आपका मन बोलेगा अब वो गंदगी उसमें नहीं है, मैंने उसको धोया, अभी ये साफ सुथरा है, इसको पहन सकता है। आप उस कपड़े को उसी प्रकार प्यार से पहनता है, उसी प्रक्रिया
इस पाप सिगार में भी होता है। जब आपको पाप याद आएगा, आपका मन कहना चाहिए ये पाप प्रभु ने मुझसे दूर कर दिया, मुझे चंगा कर दिया। प्रभु के कलवारी बलिदान के द्वारा मैं पाप क्षमा प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? प्रभु का स्थानपति एक पुरोहित, इन पर्सना क्रिस्टी के स्थानपति पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करते हुए मैं उससे चंगाई प्राप्त किया, धो दिया। मीका का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 17-18 में लिखा है, मेरे उन पापों को वो प्रभु हम पर फिर से दया करेगा, उन पापों को अपने पैरों तले रोन देगा और उसे समुद्र की गर्द में फेंक देगा। कोई ढूंढ नहीं सकता। हमें मालूम है एक खूंखार आतंकवादी को अमेरिका ने पाकिस्तान में मार गिराया, लादेन को मार गिराया। इसके बाद उसे लेकर के गया समुद्र में, कहाँ उसको डाल दिया मालूम नहीं है, समुद्र में फेंक दिया। आज तक उसका एक कपड़ा तक नहीं मिला है। यह है प्रभु हमारे पाप अपराधों को जिस प्रकार उस लादेन को समुद्र के गर्द में कुछ बांध करके, हैवी वेट बांध करके उसको समुद्र के नीचे फेंक दिया। कहाँ उसका बॉडी है दुनिया में केवल वो अमेरिकन फोर्स को मालूम है, किसी और को मालूम नहीं है। ऐसा दफना दिया। हमारा पाप भी ऐसा करता है। स्तोत्र ग्रंथ 103 वाक्य 12 में प्रभु का वचन एक, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है उतना अधिक हमारे से पापों को दूर करता है। तो एक पाप स्वीकार के द्वारा पूर्ण रूप से पाप मुक्ति प्राप्त करता है। यही है एक गारंटी है पाप स्वीकार में। मेरे जीवन में चाहे कितना भी बड़ा पाप हुआ, वो पाप स्वीकार के द्वारा मैं उससे मुक्ति प्राप्त किया। ये गारंटी एक पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा हमें मिलता है। स्वर्ग राज्य की गारंटी है, स्वर्ग राज्य की गारंटी। इसलिए मत्ती के सुसमाचार 16-19 में प्रभु ने कहा, स्वर्ग राज्य की कुंजी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। हमें एक अच्छा पाप स्वीकार करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए एक अच्छा पाप स्वीकार करने का। एक पुरोहित के पास जाकर के सभी पापों के लिए दृढ़ निश्चय करना, पश्चाताप करना, एक अच्छा पाप स्वीकार करना, निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।